हेलो दोस्तों, मैं रविकेश, आपका अपना यूट्यूब चैनल रविकेश स्मार्ट स्टडी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे इसमें एक टॉपिक लिया गया है। इस टॉपिक से संबंधित जितने सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे, बारी बारी से पूरी तरह से समझेंगे। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और दोस्तों के साथ कमेंट करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना प्रश्न शुरू करते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। सी और ए 20 दिनों में करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं, बेसिक से समझते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। ए और बी, यहाँ पे ए अलग आदमी है, बी अलग आदमी है। एक काम को दोनों मिल के कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं। और यहाँ पे बी और सी, ए बी यहाँ इसके साथ भी है, यहाँ देखिए इसके साथ भी है। बी और सी उसी काम को मिलके 15 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ पे सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। तो यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहला प्रश्न ए बनता है। उसके बाद पूछता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए अकेला कितने दिनों में करता है, बी अकेला कितने दिनों में करता है, सी अकेला कितने दिनों में करता है। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, इस सभी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। मैंने नीचे डाल रखा है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करना क्या है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम एलसीएम विधि का प्रयोग करेंगे। एलसीएम से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। देखिए, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। क्या करना है हमको, सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम ले लेना है। इस तीनों का एलसीएम लेंगे, इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से 12 पच्चे 60, एक दिन में 5 काम, 15 चौका 60 और ये 20 तिहाई 60। दोस्तों, यहाँ पे ए और बी 12 दिन में काम कर रहे हैं। काम कितना है, 60 है। एलसीएम को हमको काम मान लेना है। एलसीएम जो है मेरा पूरा वर्क है, एलसीएम को ही वर्क मानना है। और देखिए एलसीएम हम जैसे मानते हैं, 60 सेब है मेरे पास, 12 दिन में खाना है। एक दिन में कितने खाएंगे, 5 खाएंगे। एक दिन में 5 खाएंगे, 5 5 करके खाएंगे, तभी तो 60 दिन में 60 सेब 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी तरह 15 दिन में ए समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना, 4, और ये 20 दिन में तो एक दिन में 3, ये बचा बचा के खा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। 60 है, ये मेरा कितना हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। 5, ये 5 काम कर रहा है एक दिन में, 4 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12। एक दिन में टोटल काम कितने हो रहे हैं, 12। अब यहाँ पे देखिए, ए इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। ये क्या हुआ है, ए और बी, बी और सी और ए, ये कहीं ना कहीं दो जगह आ रहे हैं, दो जगह इनका काम जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या निकला, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। जब ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, उनको 60 काम करनी है, क्योंकि मेरा टोटल काम 60 है। 60 काम करनी है तो उसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। 10 दिन आंसर मेरा एक आ गया।
यहाँ पे इसको उतार लीजिए, हम दूसरा पेज शुरू करते हैं। अब देखिए मेरा कितना आया था, 10 दिन आया था। 10 दिन क्या आया था, तीनों मिल के जो करता है a प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, किसको निकालेंगे, यहाँ से हम लोग इसमें देखिए a और b दिया हुआ है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम c को निकालेंगे, जो इसमें नहीं दिया हुआ है उसी को निकालेंगे, वही यहाँ से निकलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में, कुछ नहीं करना है निकालने के लिए 10, उसके बाद ये 12 ले लेना है और नीचे दोनों का अंतर ले लेना है। दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तीनों जितना दिन में करता है उसको निकाल देना है। उसके बाद हमको उसका वैल्यू लेना है, सबका बारी बारी से वैल्यू लेना है, और जिस वैल्यू में वो नहीं रहेगा, जैसे इसमें a और b है, c नहीं है, तो यहाँ से जो नहीं है उसका निकलेगा ना। तो टोटल काम जितना दिन में करता है वो लेना है, उसके बाद गुना कर देना है, और जो नहीं है, जो जिसमें नहीं है उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद दोनों का अंतर लेना है। अंतर ले लेंगे 6 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 10 छक 60 आ जाएगा। अब चलते हैं, ये तो सी निकाल दिए, अब आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है, इसमें बी और सी है, इसमें से किसका निकलेगा दोस्तों, ए का निकलेगा। तो ए बराबर टोटल कितना दिन में करता है, 10 दिन में, गुने इसका कितना वैल्यू है 12, दोनों का अंतर नहीं इसका 15 दोस्तों, सॉरी 15, दोनों का अंतर 5 हो जाएगा। 5 दूना 10 काट देंगे, 15 दूना गुना करेंगे 30 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम ए के इसमें से क्या निकला, सी निकला, इसमें से क्या निकला, ए निकला, तो इसमें से क्या निकलेगा, बी निकलेगा। तो क्या काम करना है, टोटल का ले लेना है। टोटल कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। उसके बाद इसका कितना वैल्यू है, 20 है, और नीचे क्या कर देना है हम लोगों को, दोनों का अंतर 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले टोटल निकालना है, टोटल के बाद ए का, बी का, सी का, तीनों को हम लोग बारी बारी से निकाल दिए हैं। अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, किसी भी प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए सभी प्रश्न इसी टाइप के, अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो में इतना क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए अगली प्रश्न फिर देखते हैं इसी टाइप के प्रश्न को। एक ही टाइप के प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखा है, लास्ट तक देखें। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि फिर अलग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है सामने, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं। बी और सी कितने दिनों में करते हैं, 120 दिनों में करते हैं। ए और सी कितने दिनों में करते हैं, उसे 90 दिनों में करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है दोस्तों, इस तीनों का एलसीएम लेनी है, तीनों की एलसीएम लेनी है। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 360 हम निकाल रखे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। एलसीएम 360, ये 72 दिनों में करता है, और 360 वर्ग तो एक दिन में 360/72, तो ये 5 आएगा। ये कितना आएगा, 3 आएगा, और ये 90 है तो 4 आएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं 5 को, 3 को और 4 को। 5 और 3 8, 8 और 4 12, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। लेकिन वही बात हम लोग देख रहे हैं कि 2 जगह आ रहा है, ए भी 2 जगह, बी भी 2 जगह, सी भी 2 जगह आ रहा है। इसीलिए क्या काम करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 360 में 6 से डिवाइड करेंगे, 360 वर्ग है, और एक दिन में 6 काम हो रहा है, तो कितना काम टाइम लगेगा, 60 दिन लगेगा। दोस्तों तीनों मिल के इस काम को कितना दिन में किया, 60 दिनों में किया। अब हम लोग निकालेंगे तीनों अलग अलग। अगर प्रश्न पूछे ए बी सी,
दोस्तों एग्जाम में एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो देगा तीनों मिल के तो मेरा यही आंसर, या देगा ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने दिनों में करता है, तो सब हम लोग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं ए कितने दिनों में, बी कितने दिनों में, सी, तीनों का हम लोग देखते हैं अलग अलग। चलिए हम लोगों ने कितना निकाला था, 60 दिन निकाला था। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में करते हैं, 60 दिनों में कर रहे हैं। और देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, इसमें ए और बी हमने आपको क्या बताया है, जो नहीं दिया हुआ है उसका निकालेंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसी का निकलेगा, इसका वैल्यू लेंगे, ए और बी का वैल्यू लेंगे, लेकिन निकलेगा किसका, सी का निकलेगा, क्योंकि इसमें सी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे, टोटल 60 है, टोटल 60 दिनों में करता है, इसका वैल्यू 72 और दोनों का अंतर 12 हो जाएगा, 12 छके 72, ये 60 में 6 से गुना करेंगे 360 दिन। इसमें सी 360 दिनों में करेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, 360 दिन लगा सी को करने में। अब दोस्तों देखते हैं बी और सी के बारे में, देखते हैं बी और सी दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, तो ए बराबर जो नहीं दिया है उसके बराबर लिखेंगे, ए बराबर टोटल कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है, गुने 120 बटे दोनों का अंतर 60 हो जाएगा, 60 से 60 खत्म हो गया, ए बराबर 120 दिनों में हो गया, ए 120 दिनों में। अब दोस्तों कौन बच गया, सी निकल गया, सी निकल गया, ए निकल गया, बच गया बी। चलिए दोस्तों हम बी का भी निकालते हैं, बी कहाँ से निकलेगा, जिसमें नहीं दिया हुआ है, बी, ए और सी इसमें दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए बी का निकालेंगे, बी बराबर इसका कितना वैल्यू है, 90 दिया हुआ है, तो 60 गुने 90 और दोनों का अंतर 30, यहाँ पे 2 9 दूना 18, 180। दोस्तों नीचे अंतर देना है ना, कि छोटा बड़ा देखना है, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटेगा छोटा, और इसमें नीचे माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं, जो बड़ा रहेगा उसी में से हम घटाकर दोनों का अंतर लिखना है, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम लोगों ने देखा, सबसे पहले क्या तीनों को निकाला, तीनों कितने दिन में करता है, फिर अलग अलग ए बी सी जो भी है सबको निकाला। अगर प्रश्न में हमको पूछे बी कितने दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है, तो हमको इसमें ये सब में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है बी किस में नहीं दिया हुआ है, बी इसमें नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, वो टोटल निकालेंगे, टोटल हम लोग का 60 है, बी का वैल्यू इसमें जो ए और सी का वैल्यू डालेंगे 90 और दोनों का अंतर 30 कर देंगे, 30 दूना 60, 180, तुरंत हम लोग इससे निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, देखिए ए, इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती आ गई है, इसको हम सुधार देते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा, और नीचे भी है ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, और बी और सी, यहाँ पे बी हो जाएगा और ए तो सी है, सी और यहाँ पे सी और सी और ए हो जाएगा। तो देखते हैं ए और बी कितने दिनों में, 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ए कितना दिन में, ए की 10 दिन में करता है 60 काम, एक दिन में 6 काम करेगा, ए 20 दिन में करता है तो 3 करेगा, ए 15 है तो ये एक दिन में 4 काम करेगा। सबसे पहले वर्ग को जोड़ना है हमको, 6 और 3 9, 9 4 13, कितना हो जाएगा, 13 हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसको क्या करना है, ये 13 हो गया। अब ए भी, ए 2 जगह आ रहा है, बी 2 जगह आ रहा है, सी 2 जगह आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 13/2, ये तो करता नहीं है, 13/2 हो जाएगा। अब देखिए एक दिन में 13/2 काम कर रहा है, हमको 60 काम करना है, तो हम 60 में 13/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 हो जाएगा,
13 हो जाएगा, और नीचे ये 2 है वो ऊपर चल जाएगा, 2 तो 120/13 आ जाएगा, 120/13 आ गया। चलिए दोस्तों, अब तो हमने यहाँ से तीनों का निकाल लिया। अब आपको बटा में आ जाए तो क्या करना है इसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 120/13। अब यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट गुना करते थे, वैसे कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, शुरुआती कंसेप्ट जो हम लोग बेसिक से जानते हैं वहाँ पे चलते हैं। देखिए इसको क्या काम करना है, इसको पलट देना है, पलट देंगे तो ये 13/120 आ जाएगा। माइनस इसको भी पलट, ये 10 है तो इसको 1/10 कर देना है, क्योंकि अगर 10 दिन में कोई काम, इसको एक दिन का काम लेके चलना है। अगर कोई पूछता है जो राम किसी काम को 10 दिनों में करता है तो उसका एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों को मिलकर किया हुआ काम है, और इसमें से हम क्या कहें, जो नहीं है उसको घटाना है। तो इसमें ए है और इस बी है, तो क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी का यहाँ से निकलेगा। तो क्या काम करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 120 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 1/120 कितना मेरा आंसर हो जाएगा, 120 आएगा आंसर। तो सी बराबर 120 दिनों में। चलिए अब इसी तरह आगे निकालते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सी और ए है, तो इससे क्या निकलेगा, बी का निकलेगा। इसी तरह हम लोग बी का निकालेंगे, 13/120 माइनस 1/20, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये 13 आए 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/120। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे, टोटल निकालना है। टोटल काम कितने दिनों में करेगा, सी, यहाँ से सी, बी और सी है तो ए का निकलेगा, तो इसको 120/7 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग, इसका निकालेंगे। अब नीचे देखते हैं, इसका हमने निकाला ना सी और ए का। दोस्तों मैंने यहाँ से सी और ए का निकाला, सी और ए का, दोस्तों गलत बोला गया था, यहाँ पे सी और ए का निकाला मैंने। और तो सी और ए का इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोगों का जो निकला 120/7, वो किसका निकला, बी का निकला। और इसमें क्या दिया हुआ है, बी और सी, वो क्वेश्चन गलत लिखाने के कारण वो गलत बोल दिए थे हमने। चलिए, इस बी और सी दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ है। यहाँ से ए का निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 13/120 माइनस 1/15। देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 120/15, तो करेंगे 120 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 15, 8 120 होता है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे, 5/120 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 120/5, 120/5। इसी तरह यहाँ से मैंने क्या निकाला, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो सी का निकाला। यहाँ बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ए का निकाला। और यहाँ पे सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ से बी का निकाला। दोस्तों इसी तरह सबसे पहले टोटल निकालना है, टोटल तीनों मिल के कितने दिनों में करेगा, और उसके बाद तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेगा, वो सब हमने निकाला। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी इसी प्रकार है। देखिए, ए और बी एक काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहे हैं। ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, और तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मेरा क्या काम है, क्वेश्चन पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, सबसे पहले एलसीएम लेना है। 12, 6, 8 का एलसीएम कितना हो जाता है दोस्तों, 12, 6, 8 का एलसीएम 48 हो जाएगा, 48।
ये 12, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। देखते हैं 48, ये 48 हो गया। यहाँ क्या करना है? 12 चौक 48, 6 8 48, 8 छक 48। काम कितना हो जाता है? 8 4 12, 12 6 18, 18 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि सब दो दो जगह आ रहे हैं। ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, इसलिए एक ही व्यक्ति का काम 2 जगह जुड़ रहा है, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? ये 9 आएगा। एक दिन में तीनों मिलके 9 काम कर रहा है। काम कितना है? 48 करना है। 48/9 हो जाएगा मेरा आंसर। जो तीनों मिलके कितना दिन में करेगा? 48/9, 48/9 दिन में करेगा। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तीनों अलग अलग अगर क्वेश्चन पूछे तीनों अलग अलग कितने दिनों में करते हैं, तो हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? इसको अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, जरूरत नहीं यहाँ से, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है बी कितने दिनों में करता है, तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? जिसमें बी नहीं है। क्या नहीं? इसमें बी नहीं है। और इसमें देख रहे हैं ए और बी दिया हुआ है। अगर सी का पूछे तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? जिसमें सी नहीं दिया हुआ है। जिसमें जो नहीं दिया हुआ है, बार बार हम बोल रहे हैं, जिसमें जो नहीं दिया हुआ है दोस्तों, वहीं से उसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए निकालते हैं। ए और बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना आया था हम लोग का? 9/48। तो क्या काम करेंगे? इसको पलटेंगे। 48/9 आया था। सॉरी दोस्तों, हम लोगों का कितना आया था? 48/9। हम इसको पलटेंगे, कितना हो जाएगा? 9/48। चलिए देखते हैं। 9/48 आ गया। तो यहाँ से 9, देखिए दोस्तों, ये जूम हो गया था, इसको ठीक करते हैं। देखिए 9/48 आ गया। यहाँ से 9/48। अब माइनस किसको करना है? ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ से सी का निकलेगा। ले वैल्यू डालना है ए बी का, तो 1/12, 48 हो जाएगा। और ये 9 12 चौक 48, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक घटेगा तो 5/48। आंसर कितना है? इसको हमको पलट देना है, 48/5। क्योंकि इसीलिए पलटना है ना कि ये यहाँ से एक दिन का निकल रहा है, लेकिन हमको टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए पलट देना है। यहाँ से क्या निकला हम लोगों का? सी का निकला, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है, तो सी का ही निकलेगा। चलिए अगली देखते हैं। बी और सी दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ए निकलेगा। ए लिख देना है, सबसे पहले ए लिख देना है। उसके बाद क्या करनी है? ए की वैल्यू डालनी है। तो 9/48 माइनस 1/8, यहाँ से हो जाएगा 48। तो ये 9 और ये 8 6 48, 6 हो जाएगा। तो 3/48 काटेंगे 1/16, तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ये बी का कैसे निकलता है। हमने यहाँ से सी का निकाला, यहाँ से ए का निकाला, और यहाँ से बी का निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं इसको कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोग देख रहे हैं सी और ए दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है? बी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से बी का निकलेगा। बी का कैसे निकलेगा? 9/48 माइनस 1/6, तो ये क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 8 6 48, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/48। ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 48 दिन। तो इसी तरह सबसे पहले मैंने तीनों का निकाला, उसके बाद हम लोगों ने तीनों का अलग अलग निकाला, तीनों को मिलकर निकाला और तीनों का अलग अलग निकाला। प्रश्न पूछे ए का,
ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, या तीनों मिल के किसी भी कोई भी प्रश्न इस टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, हर प्रश्न बनना चाहिए। एक भी प्रश्न, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को देखिए। ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में, बी और सी 6 दिन में, सी और ए 10 दिन में। सबसे पहले क्या आना चाहिए दिमाग में, एलसीएम, तीनों का एलसीएम। फटाफट तीनों का एलसीएम कितना निकालना है। यहाँ तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 8 ए 20 6 का 120, ए 12। यहाँ से हम लोग क्या निकालिए, 15 एक काम करता है एक दिन में, 20 करता है, 12 करता है, सबको जोड़ेंगे तो 47 वर्क एक दिन में कर रहा है। लेकिन पिछला बात जो हमने बताया है, 2 जगह ए आ रहा है, 2 जगह बी आ रहा है, 2 जगह सी आ रहा है, तो क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 47/2 काम कितना है टोटल, 120 बटे 47/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 240/47। दोस्तों ये तीनों का मैंने निकाल दिया, और तीनों अलग अलग कितने दिनों में करता है, ए अलग, बी अलग, सी अलग, कितने दिनों में करता है, ये आप लोग बना के और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे बनाने की प्रैक्टिस होगी, कोशिश होगी, जो इसमें बताया गया है वो समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए इन लोग ये प्रश्न का जो अलग अलग है वो आप लोग अपने से बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। अगली प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ए और बी एक काम को 30 दिनों में करता है, बी और सी 20 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, हम लोगों को सबसे पहली काम रहता है एलसीएम लेना। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, कुछ भी नहीं है, चुटकियों में आप लोग बना देंगे। केवल पूरी वीडियो देखें, पूरा कंसेप्ट लें, प्रैक्टिस पूरे करिए। जितने भी किताब मिले, कोई भी किताब मिले, खोज के बना जाइए इस टॉपिक को। जी एक बार जो टॉपिक पढ़ लिए फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है उसका। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, ये कितना हो जाएगा, 30 चौका 120, 20 छका 120, 15 8 120, कितना आ गया, 6 4 10 8 18 आ गया, 18 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। टोटल काम कितना है, 120 काम है। तो और ये एक दिन में कितना कर रहा है, 9 काम कर रहा है। आंसर तुरंत आ गया, 120/9। तीनों मिलकर कितने दिन में, 120/9 दिन में। तीनों मिलकर, सभी मिलकर कितने दिन में, तो 120/9 दिनों में। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना है, देखिए ए और बी दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से निकलेगा, सी का निकलेगा। तो सीधे क्या करना है, सी बराबर 9/120 पलट देनी है। उसके बाद 1 यहाँ पे 30 हो जाएगा और 120। ऐसा कब करना है, जब तीनों मिलकर जो काम करता है वो बटा में आ जाए, बटा में आ जाए तो हमको ऐसे करना है। अगर बटा में नहीं आए तो हमने जैसे बताया है वैसे करना है। तो आगे भी बताते हैं, आगे ही प्रश्न है जो बटा में नहीं आएंगे, बने रहें, उसको भी समझाते हैं। यहाँ पे 120 हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 30 चौका 120 तो 4, तो ये 5/120। इसको क्या काम करेंगे, इसको काटेंगे तो 24 आ जाएगा। ये 24 1/24 आएगा, लेकिन फिर हम लोगों को पलट देना है, 24 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग निकाल दिए ए और बी का। अब यहाँ से बी और सी दिया हुआ है, तो इसमें किसका निकलेगा, जो नहीं दिया हुआ है। कौन नहीं दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ है, तो ए नहीं दिया हुआ है उसको निकाल, वही निकलेगा वहां से। इसका वैल्यू डालेंगे,
फिर यहाँ 9/120 माइनस 1/20 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6/120 कितना हो जाएगा, 3/120 कटेंगे तो 40 आ जाएगा। 1/40 यहाँ से होगा, मेरा आंसर 40 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग देखेंगे इसका सी और ए, तो इसमें बी नहीं है, तो यहाँ से b बराबर 9/120 माइनस 1/15 कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे 9 माइनस 15/120 8, तो 1/120, तो आंसर कितना हो जाएगा, 120। दोस्तों इसी तरह बारी बारी से हमने पढ़ा है, समझा है और देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग एकदम पूरी तरह से वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन को पहले अपने बनाए, नहीं बने सॉल्यूशन करें। इसी तरह पूरी कंसेप्ट क्लियर कर ले, एक टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर। इस टॉपिक से फिर एग्जाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न, ए तथा बी मिलकर 12 दिनों में कर रहा है, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में कर रहा है और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 होगा। ए कितना दिन में करता है, ए 10 दिन में 10 काम करता है, 15 तो ए 8 काम करता है, 20 तो ये 6 करता है। कैसे निकाले, अगर 12 दिन में कर रहा है, 120 काम है तो एक दिन में 10 करेगा। अगर ये 15 दिन में कर रहा है, 120 काम है तो एक दिन में 8 काम करेगा, तभी हो तो 15 दिन में 120 करेगा। और ये 20 दिनों में कर रहा है, एक दिन में 6 काम करेगा, तभी ये तो 120 काम करेगा 20 दिन में। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम में 120 है, इसमें इसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करके लिखे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 10 8 18 6 24 हो जाता है, 24 ये 24 हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं 24 हो गया। क्या काम करना है, इसमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। 2 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि सभी ए बी सी सभी 2-2 बार आया है, 2-2 बार उसका काम जुड़ा हुआ है। एक ही व्यक्ति का 2 बार काम जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको 2 से डिवाइड किए हैं। चलिए अब देखते हैं, ये 12 हो गया और काम कितना है, 120 है, 120/12। टोटल काम कितना दिन में मेरा हो रहा है, 10 दिनों में हो रहा है। 10 दिनों में टोटल काम हो रहा है। अब हम लोग निकालते हैं अलग अलग। देखिए टोटल 10 दिनों में, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, और तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर निकल गया 10। सबसे पहले क्या करना है, तीनों का काम निकालना है, तीनों मिलकर कितने दिनों में करता है वो हमको निकालना ही है। उसके बाद ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, सभी का निकालने का हमने बताया है, उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछता है, बी पूछता है। सबसे पहले देखेंगे किसमें बी नहीं है, देख रहे हैं इसमें बी है, इसमें भी बी है, क्या नहीं है, इसमें बी नहीं है। इसका मतलब यहाँ से बी का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए 10 गुने, यहाँ इसका वैल्यू कितना है, 20 है, 20/10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 20। हम लोग का आंसर 20। यहाँ पे बटा नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, 10 गुने टोटल कितना दिनों में करता है, गुने जो नहीं है, जो इसमें नहीं है उसका वैल्यू लेना है, तो 20 दोनों का अंतर यहाँ से निकल गया। अब चलिए इसी तरह हम लोग निकालते हैं ए और बी। ए और बी है तो इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी बराबर क्या करेंगे, 10 गुने 12/2, यहाँ से 6, 10 छक 60 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह बी और सी इसमें है तो क्या नहीं है, ए नहीं है, तो क्या करेंगे, 10 गुने 15 दोनों का अंतर 5, 5 दूना 10 और 15 दूना 30। इसी तरह हम लोग तीनों का निकालिए। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करेंगे, कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
एक बार मन लगा के इसको देखिए, एक बार नहीं समझ में दोबारा देखें। ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में, ए तथा सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेला ए कितने दिनों में करेगा और मिलकर कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले क्या देखना है हमको, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 12 दिन में और ए और सी 15 दिन में। कितना करना, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाए 120, 15 10 12, अगर एक काम 12 एक दिन में 12 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 120 काम करेगा, और ये 12 दिन में करता है तो वो एक दिन में 10 काम करेगा। ये 15 दिन में करता है तो 15 × 120 8 काम करेगा। अब सबसे पहले टोटल काम को जोड़ते हैं, 12 10 22 8 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों ये सभी 2 बार आ रहे हैं। देखते हैं, आपको एक बार ये भी समझा देते हैं 2 बार आते कैसे हैं। चलिए देख लेते हैं। हम लोग यहाँ से अगर डालेंगे a + b बराबर 10, a + b 10 दिनों में, b + c बराबर 12 दिनों में और c + a बराबर 15 दिनों में, और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 120 हो जाएगा। और a 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। ए 12 दिन में करता है तो एक दिन में 10 करेगा, और ए 15 दिनों में करता है एक दिन में 8 करेगा। और इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ए + b + c आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये 10 18 और ये 12 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, कॉमन ले लिए हैं तो ये 2 से 2 को काटेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। हर प्रश्न में ऐसे ही 2 आते हैं, इसीलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, 15 आया था, और टोटल काम 120 है, 120/15 कितना आ जाएगा 8। टोटल काम तीनों मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। अब हम लोग निकालेंगे कि ए, यहाँ से देखिए ए का पूछ रहा है, सबसे पहले खोजना है ए किस में नहीं है, मिल गया, ए इसमें नहीं है, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं, खोजना है, देखना है ए किस में नहीं है बस। टोटल काम 8 दिन में कर रहा है, गुने 12, दोनों का अंतर 4, 4 दूना 8, 12 दूना 24, तुरंत मेरा आंसर कितना आ गया 24 आ गया। चलिए अब इसी तरह हम लोग ए का निकाल लिए, अब बी का देखते हैं बी किस में नहीं है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी नहीं, बी है, इसमें बी नहीं है। तो क्या काम करेंगे, इसको 8 गुने इसका वैल्यू 15 और बटे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 15 × 120, 120/7, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 120/7 हो जाएगा। अब चलिए ए का निकालिए, बी का निकालिए, अब सी का निकालते हैं। देखते हैं कौन में सी नहीं है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी, इसमें सी नहीं है। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकलेगा 8 × 10/2, 4 कट गया, यहाँ से 40 आ गया, ये दोनों को गुना करेंगे 40 आ जाएगा। यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया। दोस्तों इसी तरह एक एक करके हमने प्रश्न 1 पढ़ा, 1 से 4 बनाया और चारों का सलूशन किया। तो इसीलिए इससे ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से नहीं बनते हैं। मैं फिर अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कमेंट करना, आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और बेल आइकन जरूर दबाना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, जो तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेगा, वो आप लोग बना के कमेंट में उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, नमस्कार।